Hello children, welcome to Daksh online classes. I am Shivam, your English teacher. Today's my topic will be a different kind of school from Honeysuckle book class 6th CBSE. Before you read, do you know these words if you don't find out their meanings bandage, crutch, cripple, honor, misfortune, system. हमारा आज ये जो टॉपिक है पहले हम इसके बारे में कुछ यहाँ जान लेते हैं। कभी आपने ऐसे वर्ड्स के बारे में सुना है जैसे कि बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम? यदि आपने इन वर्ड्स को सुना है या पहली बार सुन रहे हैं तो और अगर आपको इनकी मीनिंग्स पता है या कुछ ऐसे भी वर्ड्स हो सकते हैं इनमें जिनके आपको मीनिंग नहीं पता है तो आपको इनकी मीनिंग्स डिक्शनरी में ढूंढने चाहिए और आपको इस चैप्टर में पता चलेगा कि इस वर्ड्स के मीनिंग आखिर क्या होते हैं। Look at the pictures in this until is this unit and guess in what way this school may be different from other schools. अब हम जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, हमें इसमें कुछ पिक्चर्स दिख रही हैं। उन पिक्चर्स को ध्यान से देखो और वहाँ जानिए आप और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि इस स्कूल का नेम डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल क्यों पड़ा या फिर इसको हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बाकी अदर स्कूल से ये अलग क्यों है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे समझेंगे। I had a great deal about Miss Bean's school, but not till last week did the chance come to visit it. यहाँ जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सुना था मिस बीन्स की स्कूल के बारे में कि उनका स्कूल बहुत ही ज़्यादा अलग है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ऐसा उन्हें भी पता था कि ये स्कूल एक बहुत ही अदर स्कूल से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बट उन्हें कुछ दिनों से वहाँ जाने को मिले, ऐसा मौका नहीं पड़ा कि वो वहाँ जा सकें। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो लास्ट वीक था उसमें उन्हें ये चांस मिल गया कि उनको वहाँ विजिट करने का मौका मिल गया, तो वो वहाँ पर विजिट करने गए थे। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, आसपास तो कोई नहीं था बट एक गर्ल थी, उन्हें एक लड़की दिखाई दी जो कि एक स्टूडेंट हो सकती थी और वो लगभग 12 years old थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. पर उन्होंने क्या देखा, उसकी जो आइज़ थी, वो लड़की की जो आइज़ थी, वो गर्ल की जो आइज़ थी वो किस चीज़ से कवर थी, एक बैंडेज से, और वो पूरी तरीके से कवर थी, वो देख नहीं सकती थी क्योंकि बल्कि वो देख सकती थी लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी जिसे हम यहाँ बैंडेज बोल रहे हैं। और उसे एक जो छोटा सा लड़का जो कि लगभग 4 years यंगर, उससे छोटा था, 4 years का था लगभग, और वो उसे वहाँ जो फ्लावर ब्लेड्स थी उसके पास उसको वहाँ से निकल ले जा रहा था। She stopped and it looked like she asked him who had come. अब वो अचानक से क्या हुई, रुक गई और वह उस छोटे से बच्चे से पूछने लगी कि कौन आया है। He seems to be describing me to her, then they passed on. अब मुझे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो छोटा सा जो बच्चा है उनके बारे में उस बच्ची को, उस गर्ल को डिस्क्राइब करने लगा कि वो कैसे दिखते हैं, वो कौन है और क्यों कहाँ पर आए हैं, अचानक से स्कूल में विजिट करने आए होंगे। Miss Beans was all that I had expected, middle-aged, full authority, yet kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. अब जब वो मिस बीन से मिलते हैं तो जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उनके बारे में, जैसा उन्होंने सोचा था, बिल्कुल वो वैसी ही थी। मिडिल एज्ड थी, फुल ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि उनके हाथ में पूरा स्कूल था, पूरा हेल्ड था उनके हाथ में, टोटल हेल्ड था स्कूल, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही ज़्यादा काइंड थी, बहुत ही ज़्यादा समझदार थी, और उनके हेयर देख के ऐसा लग रहा था कि बस वो अभी अभी ग्रे ही हुए थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होमसिक चाइल्ड, और उनकी जो फिगर थी बहुत ही ज़्यादा प्लम थी, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और उन्हें ऐसा देख के लगता था कि जो छोटी मोटे जो बच्चे रहते हैं ना, होमसिक चाइल्ड, होमसिक मीन्स जो बच्चे अपने घर के लिए ज़्यादा उनको घर ज़्यादा प्यारा लगता है अपना, ऐसे होमसिक चाइल्ड जैसी एक छोटी सी बच्ची की हाइट जैसी थी वो, बिल्कुल कोई बच्चा उन्हें देखकर खुश हो जाए, जो भी बच्चा उन्हें देखे तो वो बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश हो जाए, उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो, मतलब वो इस तरीके की लगती थी उन्हें। यहाँ पे उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं हम वहाँ, किसकी, मिस बीन्स की। I asked her some questions about her teaching methods, which I had heard were simple. और उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मिस बीन से सबसे पहले क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि आपकी जो स्कूल की टीचिंग मेथड्स के बारे में बताइए। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ वो ये बोल रहे हैं अब यहाँ पे, जब उन्होंने इस बारे में सुना तो ज़्यादा कुछ उन्हें
इस बारे में बहुत ही ज़्यादा कोई हाई लेवल की पढ़ाई या फिर कोई स्टडीज़ के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि उन्हें सिंपल मेथड्स बताई गई और वो जिन्हें सुनकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड भी हो गए। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। और वो यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ सिखाने की या फिर कुछ अलग से बहुत बड़ी चीज़ नहीं सिखाई जाती, बल्कि यहाँ सिंपल स्पेलिंग सिखाई जाती हैं, एडिंग सिखाई जाती हैं, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग सिखाई जाती हैं। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट। और जो बाकी का समय बचता है उस टाइम पे वो उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स या उन्हें आपस में बातचीत करी जाती है या उन्हें कुछ बातचीतों के द्वारा कुछ बताया जाता है। और उनकी जब उनको ये कुछ डिस्कस किया जाता है बच्चों से और कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाता है तो उनके हाथ उस वक्त बहुत ही ज़्यादा एकदम बंधे हुए रहते हैं और एकदम हिल भी नहीं सकते उनके हाथ। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बच्चे एकदम डिसिप्लिन के साथ वो बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और यहाँ ऐसा और कोई इसके अलावा प्रैक्टिकली कोई लेसन नहीं था। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness. अब जो मिस बीम है वो बोलती हैं अब यहाँ पे जो स्कूल है इसका काम ये नहीं है कि जो तुम सोचते हो या तुम जो सोच रहे हो वो सिखाया जाए, नहीं, यहाँ थॉटफुलनेस सिखाई जाती है। थॉटफुलनेस दैट मीन्स काइंडनेस टू अदर्स एंड बीइंग्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मतलब कि आप किसी और के प्रति कितने काइंड हैं और आपको ये सिखाया जाता है कि आप दूसरों के प्रति कितने काइंड बनना चाहिए आपको, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक आप कैसे बन सकते हैं, ये सिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। अब वो राइटर से बोलती हैं क्यों ना आप इस विंडो के बाहर क्यों नहीं देखते एक बार स्कूल की। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी, मिस बीम आस्क्ड। अब जब वो विंडो को वो बोल रहे हैं कि जब मैंने विंडो ओपन की तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा गार्डन था जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था एंड उसके पीछे क्या था, प्ले ग्राउंड था। और मिस बीम उनसे पूछती हैं कि आपने क्या देखा। आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत ही सुंदर एक ग्राउंड देखा और जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा जॉली चिल्ड्रन देखे जो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और वो खेल रहे हैं। इट पेन्स मी, बड़े बड़ी एक दुख की बात है। पर उन्होंने ये सब तो देखा, लेकिन वो बोलते हैं पर एक दुख की बात ये है दो, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। कि वो जो दुख की बात क्या है वो यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे वहाँ खेल रहे हैं वो बिल्कुल हेल्दी नहीं है और एक्टिव लुकिंग नहीं है। उनका कहने का मतलब था जितने भी बच्चे हैं वहाँ पे एक्टिव लुकिंग मीन्स वो कोई ना कोई वहाँ पे किसी को मतलब कोई ना कोई उन्हें ऐसा दिखा कि जो बच्चों को कोई ना कोई इंजर्ड है, कोई डेफ है, कोई डम्प है। तो उन्होंने इस टाइप की कुछ चीज़ें देखी हैं और उन्होंने उनके बारे में मिस बीम को बताया कि वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं है और उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम बहुत सी हैं। व्हेन आई केम इन, और अब वो बताते हैं कि जब मैं आया था स्कूल के अंदर, जब वो एंटर हो रहे थे स्कूल के अंदर, वो तब की बात बता रहे हैं। व्हेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, शी हैज सम ट्रबल विथ हर आईज। अब वो बताते हैं कि जब वो अंदर आ रहे थे तब उन्होंने एक छोटी सी गरीब सी एक बच्ची को देखा जो कि अपनी आइज़ के साथ बहुत ही ज़्यादा उसकी आइज़ की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो अपनी आइज़ के साथ ट्रबल कर रही थी या फिर उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उसको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। नाउ आई कैन सी मोर विद द सेम डिफ़िकल्टीज़। अब उन्होंने ये भी बताया कि मैंने एक नहीं ऐसे 2 और भी देखे जिनको यही डिफ़िकल्टी थी, सेम डिफ़िकल्टी थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रच वाचिंग द अदर्स एट प्ले, शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल। अब वो बोलते हैं कि और एक गर्ल भी थी वहाँ पे, एक छोटी सी एक बच्ची भी थी जिसके पास क्या थी, क्रच थी। क्रच मीन्स बैसाखी होती है, जो चल नहीं सकते वो अपने साथ एक बैसाखी रखते हैं, उसे हम क्रच बोलते हैं। वो क्रच रखी थी और उसके सहारे से खड़ी थी और वो किसको देख रही थी, जो कि और बच्चे खेल रहे थे और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक अपंग है और वो इस चीज़ को सोच रही है देखकर। होपलेस मतलब अनफॉर्चुनेट, विदाउट होप, जिसके पास कोई आशा ना हो और वो दुर्भाग्य हो उसके पास कि वो चल नहीं सकती और वो बैसाखी के बल पर खड़ी है और वो और बच्चों को देख रही है कि वो भी खेलना चाहती थी इनके जैसे। तो इस बारे में वो उन्हें डिस्क्राइब करते हैं किसको, मिस बीम को। मिस बीम लॉफ्ड, ओह नो, शी इज नॉट रियली लेम। अब मिस बीम बहुत जमकर हंसती हैं और बोलती हैं ओ नहीं। अब वो कहती हैं यह वो सच में लेम नहीं है। लेम का मतलब है यहाँ पे कि मतलब लेम मतलब जो चल नहीं सकता, जिसे पैर में प्रॉब्लम हो। ठीक है, लेम का मतलब जिसको पैर में प्रॉब्लम होती है। दिस इज ओनली हर लैम डे, उसका ये सिर्फ एक लैम डे है। लैम डे मीन्स वो है उस दिन मतलब ना चलने की एक एक्टिंग कर देगी। एक्टिंग मीन्स वो एक गेम हो है उनके लिए, तो वो जो डे है उसका वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस दिन पूरी कर रही है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड,
अब वो ये भी बोलती हैं कि और भी आइदर द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, मतलब यहाँ तक कि जो और भी बच्चे हैं जिन्हें आप सोच रहे हैं कि उन्हें दिखाई नहीं देता, वो अंधे हैं, वो दरअसल रियल में अंधे नहीं है। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, और उनका वो क्या है, ब्लाइंड डे है। किसी का ब्लाइंड डे है, किसी का लेम डे है, ऐसे और भी डे हो सकते हैं जो कि उनके लिए गेम है। यही उनकी स्कूल की एक बहुत ही ज़्यादा अलग बात है, जिसके कारण उनके स्कूल का नाम क्या पड़ा, आ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें यहाँ समझना है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ नॉट ओनली देयर ब्लाइंड है। उनका क्या है, ये सिर्फ एक ब्लाइंड है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर सी लाफ्ड अगेन, और वो यहाँ बोलते हैं कि वो उन्हें देखकर एक बार और चौंक गए, क्योंकि उनकी तो कुछ समझ में नहीं आया राइटर की, कि ये फिर से उनकी तरफ देखने लगी और वो फिर से हंसने लगी। अब यहाँ पे वो बताती हैं, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, ये हमारे स्कूल के सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू मेक आवर चिल्ड्रन एप्रिशिएट मीन्स सराहना, किसी को सहारा देना या सराहना देना, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून मीन्स दुर्गति भी होता है। अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, बी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। अब वो यहाँ पे बोलती हैं कि जो मतलब हम जो यहाँ हैं और जो चिल्ड्रन हैं, वो उनको ये बताते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे और भी जो मतलब हमारी अगर लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमें उससे कैसे फेस करना चाहिए, और उसको कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसे कैसे समझना चाहिए, और हम हमेशा से उसे हमारे साथ जो भी यही सोचते हैं हम हमेशा से कि हमारे साथ कुछ ना कुछ सब कुछ अच्छा हो, और अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए या फिर कुछ बुरा हो भी जाए, तो हमें उसे एक्सेप्ट करके किस तरीके से फेस करना चाहिए। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लैम डे, वन डेफ डे, one injured day, and one damn day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, absolutely, and they are on their honor not to peep. ओके अब यहाँ पे वो बताती हैं कि हर बच्चे का एक ना एक दिन होता है। वन लैम डे होता है, मतलब उन्हें पैर की प्रॉब्लम होती है। वन डेफ डे, मतलब कि उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे जिन्हें सुनाई नहीं देता उन्हें डेफ बोलते हैं। और वन इंजर्ड डे, जिसको कोई चोट लगी हो। और वन डम डे, मतलब जो बोल नहीं सकता, वॉइसलेस या म्यूट। ओके तो इस टाइप से मतलब हर बच्चे की एक टर्म आती है और उसको ये डे पूरा करना होता है। ये उनके लिए गेम भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पी। और जिस दिन उनका आइज डेज मतलब ब्लाइंड डे होता है, तो उस दिन क्या होता है, उनकी आइज को बैंडेज से कवर कर दिया जाता है और वो थोड़ा सा भी उसमें से झांक नहीं सकते। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वर्क वेक ब्लाइंड। और उनकी जो बैंडेज है, जो उनकी पट्टी है आँख की, वो रात भर उनकी आँख में बंधी रहती है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। और उनको इसका मतलब ये है, उनको किसी की जरूरत पड़ेगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और किसी और बच्चे की ड्यूटी ये रहती है कि वो उनको लीड करे या उनकी हेल्प करे। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और इसमें क्या होता है, वो जो हेल्प करने वाला है वो भी सीखता है और जिसको हेल्प मिलती है वो भी सीखता है कि हमें दूसरों की हेल्प कैसे करना चाहिए। ये दोनों को वहाँ सीख मिल जाती है। देयर इज नो मिजरी अबाउट इट। यहाँ बड़े कोई मिजरी मीन्स होती है, माइजरी मीन्स होती है डिफिकल्टी या अनप्लेजेंटनेस। ओके इसका मतलब ये होता है कि अनप्लेजेंटनेस। और इसको हम एक प्रकार से कोई बहुत बड़ा दुख भी बोल सकते हैं। तो वो ये बोलती हैं ये कोई बड़े दुख की बात नहीं है। मिस बीम कंटिन्यूड, और यहाँ मिस बीम कंटिन्यू अपनी बात करती जाती हैं। एवरीवन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम। और हर कोई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काइंड है और सबके लिए एक ये गेम है एक प्रकार का। बिफोर द डे इज ओवर, और जब ये ओवर हो जाता है, दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। और जो थॉटलेस चाइल्ड हैं, जो सोच नहीं सकते किसी और की मदद करने के बारे में, तो उनको भी ये रियलाइज होता है कि मतलब जो इस चीज़ से सच में गुजर रहे हैं, इस प्रॉब्लम से, उनके ऊपर कैसी प्रॉब्लम होती होगी, और अगर हम पे अगर ये प्रॉब्लम कल को आती है तो हमें भी इसको कैसे फेस करना है। यहाँ दोनों को सीखने को मिलता है।